नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स इस पर आधारित एक विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये किताब तो काफी पॉपुलर है। छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही है कि इस विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें समझें और देखें कि ये हमारे लिए कितनी काम की हो सकती हैं। जरूर। एक बड़ा सवाल जो ये विश्लेषण उठाता है वो ये है कि क्या सच में रोज सिर्फ मान लीजिए 1% बेहतर होना, क्या ये वाकई में समय के साथ कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? हाँ, ये सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, 1%, पर यह विश्लेषण इसी आइडिया की गहराई में जाता है। तो विश्लेषण का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि बड़े एकदम क्रांतिकारी बदलावों की जरूरत नहीं है, सही। बल्कि रोज की छोटी छोटी एटॉमिक आदतें, मतलब अणु जितनी छोटी, अगर लगातार की जाएं तो उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और ये सोच इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये बड़े लक्ष्यों को थोड़ा कम डरावना बना देती है। अक्सर लोग बड़े गोल्स देखकर ही घबरा जाते हैं। सही बात है। ये तरीका कहता है भाई बस थोड़ा थोड़ा करते जाओ। वो जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी, वो इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। इससे लगता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। दिलचस्प। अच्छा, विश्लेषण में उन 4 नियमों का भी जिक्र था। आदतें बनाने या तोड़ने के लिए स्पष्ट बनाए, हाँ, मेक इट ऑब्वियस। आकर्षक बनाए, मेक इट अट्रैक्टिव, आसान बनाए, मेक इट इजी। और संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ नियम नहीं है, इनके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। जैसे स्पष्ट बनाने का मतलब है कि आदत शुरू करने का जो क्यू है, जो संकेत है, वो बिल्कुल सामने हो, दिमाग को सोचना न पड़े। ओके। आसान का मतलब है कि शुरू करने में फ्रिक्शन, रुकावट कम से कम हो, 2 मिनट रूल जैसा कुछ। और संतोषजनक, ये पक्का करता है कि आदत पूरी करने पर फौरन कुछ अच्छा महसूस हो। फीडबैक मिले तुरंत। हाँ, तुरंत रिवॉर्ड मिले ताकि उसे दोहराने की इच्छा हो। हाँ, ये हाँ। सब मिलकर आदत को लगभग ऑटोमेटिक बनाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या ये विश्लेषण ये भी बताता है कि इन नियमों को लागू करने में आमतौर पर क्या चैलेंज आते हैं? क्योंकि सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। सीधे तौर पे लिस्ट तो नहीं देता, पर इशारा यही है कि वो जो संतोषजनक वाला नियम है ना, वो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। हाँ, आदत शुरू कर लेते हैं पर उसे मजेदार या रिवॉर्डिंग नहीं बना पाते, तो फिर वो टिकती नहीं है। अच्छी आदतों का जो असली फायदा है वो तो देर से मिलता है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए तुरंत कोई छोटा सा रिवॉर्ड जोड़ना जरूरी हो जाता है, जैसा इसमें सुझाया गया है। समझ गई। अच्छा, एक और बड़ा पावरफुल आइडिया जो इस विश्लेषण में सामने आया वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये नहीं सोचना कि मैं कसरत कर रही हूँ, बल्कि ये मानना कि मैं एक फिट इंसान हूँ। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। जब कोई व्यवहार, कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो उसे छोड़ना ऐसा लगता है जैसे हम खुद के ही खिलाफ जा रहे हों। हम फिर नेचुरली वैसा ही एक्ट करना चाहते हैं जो हमारी उस आइडेंटिटी से मैच करे। ये मोटिवेशन को अंदर से लाता है, बाहरी लक्ष्यों से ज्यादा। ये सुनने में तो बहुत असरदार लगता है, पर क्या विश्लेषण में इस बात का भी कोई संकेत है कि अपनी पहचान बदलना कितना मुश्किल हो सकता है? क्योंकि पुरानी आदतें भी तो पुरानी पहचान से जुड़ी होती हैं। हाँ, ये गहरा सवाल है। विश्लेषण सीधे इस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन ये बात छुपी हुई है कि पहचान बदलना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, एकदम से नहीं होता। ओके। हर बार जब आप वो छोटी नई आदत दोहराते हैं, तो आप अपनी उस नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। वो छोटे छोटे एक्शंस लगातार करने से धीरे धीरे वो विश्वास बनता है कि हाँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। पहचान की तरह ही एक और बाहरी फैक्टर जिस पर यह विश्लेषण जोर देता है वो है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। कि हमारा आसपास का वातावरण हमारी आदतों पर कितना गहरा असर डालता है। सही कहा। और इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अपने माहौल को अपनी इच्छाओं के हिसाब से बदलना बहुत कारगर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा हेल्दी खाना चाहता है, तो किचन में फल सामने रखना और जंक फूड को छपा देना, ये स्पष्ट और आसान वाले नियम को लागू करता है। हाँ, ठीक है। माहौल को ऐसा डिजाइन करना कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी आदतें मुश्किल, ये विल पावर पर आपकी निर्भरता कम कर देता है। तो कुल मिला के ये विश्लेषण किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी लगता है? मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए रिलेवेंट है जो आदतों के जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। चाहे बुरी आदतें छोड़नी हो या अच्छी अपनानी हो, या बस जिंदगी में थोड़ी और कंसिस्टेंसी लानी हो। ये मुश्किल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा में लागू करने लायक छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ देता है, खासतौर पे उनके लिए जो बड़े बड़े रेजोल्यूशन बना के थक चुके हैं और कोई ज्यादा टिकाऊ तरीका चाहते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का सार यही निकलता है कि बड़े पहाड़ हिलाने के लिए रोज बस एक छोटा पत्थर हटाना काफी है, लगातार। बिल्कुल। ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि शायद अपने सोचने के तरीके और खुद को देखने के नजरिए को बदलने के बारे में भी है। एकदम सही। और इस चर्चा के बाद शायद सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक एटॉमिक आदत, एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है, बस एक, और उस पर इन 4 नियमों में से कोई एक लागू करने की कोशिश करें, उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान या संतोषजनक बनाने के लिए।